नाज़रीन आदाब। प्रोग्राम नई मंजिलें की एक और सौगात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन किराम, आप इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में मौजूदा मरकज़ी सरकार की जानिब से अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की की खातिर मुरतब करदा स्कीमों के नफाज और उनके अवामी मफाद के पहलू को अक्सबंद करने के लिए वक्फ है, जिसमें हम आपको जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ गोशों में हो रहे तरक्याती कामों के नतीजे में अवामी राहतकारी से आशना कराते हैं। तो आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं प्रोग्राम की शह सुर्खियों पर। पुलवामा के पहले ऑर्गेनिक गांव में 90% जमींदार रोजगार के लिए सब्जियां उगाने से मुतमईन और शादमा। हर घर नल से जल के अपने मिशन के दौरान ख्वातीन को पानी का सही इस्तेमाल करने के लिए महकमे की तरफ से जल दिवाली नाम से आगही कैंपों का इनेकाद। श्रीनगर में NRLM स्कीम बन रही है तालीम याफ्ता लड़कियों के लिए मनपसंद रोजगार की जामिन। और ज़ाफ़रान सन्नत को बचाने के लिए मरकज़ी सरकार के HADP के प्रोग्राम से ज़ाफ़रान की भरपूर पैदावार हुई है मुमकिन। अब इन मौज़ूआत की तफसील। बानगुंड पुलवामा ज़िले का ऐसा गांव है जहां के ज़मींदार रोजगार और रोज़ी के लिए बागात या धान के बजाय फ़कत सब्जियों पर ही इन्हिसार करते हैं, क्योंकि इस काम से उन्हें इत्मीनान बख्श आमदन हासिल होती है। इस वजह से गांव को ऑर्गेनिक विलेज का नाम दिया गया है। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। एक ऐसा भी दौर था जब बानगुंड गांव में पानी की शदीद किल्लत के सबब लोगों ने धान की काश्त करना तर्क किया था। ऐसे में उन्होंने फसल बदलने का तहिया किया और सब्जियों के बीज उगाना शुरू किया। बाद अज़ां उन्होंने महकमा ज़राअत से राबता किया, जहां से जमींदारों को मरकजी सरकार की स्कीम परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत बीज, सब्जियों की पौध और तरबियत मिलने के अलावा गाँव में पानी के लिए बोरवेल भी तामीर किए गए। पानी की फराहमी से लोगों ने गाँव की सैकड़ों कनाल अराजी पर सब्जियां उगाई। एक ही बरस में गाँव के 90% आबादी ने अपने खेतों को बेकार रखने के बजाय सब्जियां उगाना शुरू किया। यूं जमींदारों के लिए रोजगार का कभी न रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। सर मकई दाल ववन अम पे गई अत मज बासो थोड़ा फायदे पे कर अथ मज कर सही अस सब्जी बनावन सब्जी मज लोग बोड़ बार प्रोजेक्ट अम दोन कर शिमला मरचांगन मज गई तथ मज बिल्कुल फायदे तिम दोन ब्योल कड़ान क्या कड़ान ब्योल ये पे गई पे लगे सब्जी कर बंद गोभी फूल गोभी अस पे ब्योल व्योल कश पे पे आय पे आम सिहार जवरावन पे कहें अस कर फूल गोभी बंद गोभी शिमला मरच लगान नब्रिम मान हाइब्रिड शिमला मरचांगन तथ काफी फायदे मान युस रूज तुत बावा सह रूज जहन गो डोज पे 30 रुपये किलो 40 रुपये किलो तथा बिल्कुल अगर जमीन 2 कनाल रुपये 2 लाख आयस मान अम कोर बिल्कुल मान फूलन तूद असल डिमांड मतलब कनाल गो 25,000 बापार 25,000 रुपये कनाल इन आव बापार आव फायदे अस आव फायदे। बशीर अहमद भट्ट इस वक्त 40 कनाल अराजी पर मुख्तलिफ अकसाम की सब्जियां उगाते हैं। वो मानते हैं कि पानी की कमी से इलाके के खेत बंजर में तब्दील हो रहे थे, जबकि लोगों को रोजी रोटी कमाने में भी संगीन मुश्किलात दरपेश थीं। ताहम सरकार की बरवक्त मदद, ताउन और हौसला अफजाई से ये खेत सब्जियों से भर गए हैं और लोग भी बआसानी रोजगार कमा पाते हैं। गांव में लोग इन खेतों में किसी भी कीमियाई खाद के बजाय गोबर वगैरह ही इस्तेमाल किया करते हैं, जो सेहत के लिए काफी मुफीद है। इस वजह से बानगुंड गांव को 2017 में ऑर्गेनिक विलेज का नाम भी दिया गया। यमिस गर गाव त्यूर कोकुर अमिस गर पह मिलान यह दोबर साग बनो ये वन कश्मीर वर्निंग कम्पोज ये दोबर साग बनो दोब 2-3 बन ना अकिस मज थो गुसर ड्रावन पे कर छान अत मज आलरेडी पे अन तन वर्मज वलिया मत तथ आलरेडी पे वर्मिस गसान अत मज चालो पे कश्मीर छान कर त्रो कश्मीर व्योठ गुशन त्रावन कह अत बना यह सूर हिू खाद हिश पे जमीन त्रावन यह वर्निंग कम्पोज बे परफेक्ट आर्जिनल वर्निंग कम्पोज खाद अगर वो केमिकल खुद दवा छंड जमींदार सह गर बना अगर गौ हंद मुथर वुथर जमा कर 10-15 लीटर मज त्रावन चून किलो अग यह फाटनो हिू कश्मीर कह बन दोद फाटना अत बन दोद अलग चामन अलग तम समिक छिड़काव कर यह बिल्कुल ग वर्निंग वाशत अत क्यों रोजान पे अत मज कह अस बिल्कुल फायदे मान गवर्नमेंट अमे सात कर मतलब मे गर वन पैक हाउस मे पैक हाउस मे पथ पैक हाउस क्या गो दे दिमो डबो वबो खुद शर्ट तमो दुत सह गवर्नमेंट अमे बढ़ो ज्यादा शौक। बशीर अहमद के अलावा इनके तीनों बेटे भी इसी काम को कर रहे हैं और इन्हें सालाना लाखों रुपए की आमदनी भी हासिल होती है।
ان کے بیٹے جاوید احمد بٹ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد کبھی بھی سرکاری ملازمت کے خواب نہیں دیکھے، نہ کبھی کوشش کی، لیکن انہوں نے اپنے کھیتوں کو ہی روزگار کا وسیلہ بنایا۔ وہ سن 2015 سے ہی اس کام کو کر رہے ہیں اور کافی مطمئن ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ متعلقہ محکمے کے تعاون اور مدد سے انہیں کافی آسائش اور حوصلہ ملا ہے۔ اسی وجہ سے وہ کشمیر کے علاوہ بیرون وادی بھی سبزیاں بیچ پاتے ہیں۔ ان کے مطابق سرکار کی جانب سے انہیں ہر وقت اور ہر طرح کی مدد فراہم ہوتی ہے۔ گوٹ کم کران پتہ باسو یت فائدہ اصل تو پتہ لوگ اس ترن امس ست کام تو ونکس اصل کام کران تقریباً مشتمل 60 کنالن پہ سبزی وپدان یت مز اصل منافع گھر بٲے بارٕنۍ 3 بیٚیہِ فادر آسان سۭتۍ بیٚیہِ بہر آسان 4 اصل کام کران۔ ضلع میں بانگنڈ کی طرح 5 مزید گاؤں میں وسیع پیمانے پر سبزیاں اگائی جاتی ہیں اور محکمہ کی طرف سے ان دیہات کو آرگینک ویجیٹیبل کلسٹر کا نام دیا گیا ہے۔ ضلع کے چیف ایگریکلچر آفیسر مانتے ہیں کہ ان دیہات میں جب سے آرگینک فارمنگ ہوئی ہے تب سے فصل اور آمدنی 2 گنا ہو گئی ہے، جبکہ لوگ ایک سال میں 3 بار سبزیاں اگا پاتے ہیں۔ ان کے مطابق خواہش مند زمینداروں کے لیے محکمہ کے پاس کئی نئی اسکیمیں ہیں جن سے وہ بآسانی اپنے اور اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بھی روزگار کا وسیلہ پیدا کر سکتے ہیں۔ سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیم ہماری PKVY ہے، پرمپراگت کرشی وکاس یوجنا۔ تو اس کے انڈر ہم نے ڈسٹرکٹ پلوامہ میں 5 آرگینک ویجیٹیبل کلسٹر بنائے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک کلسٹر کم سے کم 20 ہیکٹیئر کا ہوتا ہے۔ یہ تو باندگنڈ کی بات اگر کریں ہم تو باندگنڈ میں ہمارا 20 ہیکٹیئر کا ایک کلسٹر آرگینک کلسٹر بنا ہوا ہے۔ اس میں کوئی 80 سے 90 جو ہے زمیندار جڑے ہوئے ہیں۔ ایک کمپیکٹ ایریا ہے جس میں آرگینک ویجیٹیبلز یہ بناتے ہیں۔ تو آرگینک ویجیٹیبلز بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم کھاد یا جو ادویات ہوتی ہیں وہ اس میں ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، اور اس میں جو پروڈیوس نکلتا ہے اس کی مارکیٹ ویلیو جو باقی عام پروڈیوس ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے، لگ بھگ اس سے دگنا ہوتا ہے۔ تو جب سے آرگینک ویجیٹیبل ان زمینداروں نے کیا ہے تو ان کو جو ہے ان کی انکم وہاں پہ بہت بڑھ گئی ہے، ان کو دگنا اس سے پرافٹ ہوا ہے، اور یہ ایک سال میں لگ بھگ 2 سے 3 جو ہے فصل سبزیوں کے اگاتے ہیں۔ سبزیوں کی مانگ روز بروز بڑھ رہی ہے اور انسانی صحت پر پڑ رہے برے اثرات کے سبب اب ادویات اور کیمیاوی کھادوں سے پاک سبزیوں کی اہمیت بھی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ ایسے میں بنا کسی کھاد کے سبزیاں اگانے والے لوگوں کو مستقبل میں کافی فائدہ حاصل ہونے کے علاوہ مزید زمینداروں کے اس کام سے جڑنے کی امید ہے۔ جل شکتی محکمے کی طرف سے جاری مشن ہر گھر نل سے جل اپنے ہدف کو مکمل کرنے کی اور گامزن ہے۔ اس دوران محکمے کی طرف سے خاص کر خواتین کو پانی کا صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنے اور اسے صاف کرنے کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے جل دیوالی کیمپوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس دوران خواتین کے لیے خصوصی تربیتی پروگرام واٹر فار وومن اینڈ وومن فار واٹر نام سے پروگرام چلائے جا رہے ہیں۔ ایک رپورٹ۔ پینے لائق شفاف پانی ہر شخص کا حق ہے۔ اسی مقصد کے لیے محکمہ جل شکتی کی جانب سے مشن ہر گھر نل سے جل کو شروع کیا گیا تھا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ یہ مشن آگے بڑھ رہا ہے۔ تاہم پانی کا صحیح ڈھنگ سے اور صحیح وقت پر استعمال نہ کرنے کے سبب پانی کا اکثر ضیاع ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے محکمہ کی طرف سے اب آگاہی کیمپوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ خاص کر خواتین کو خصوصی طور پر ان کیمپوں میں پانی کو صاف کرنے کے بارے میں آگاہی فراہم کی جاتی ہے۔ یہ ایک اویئرنیس پروگرام تھا جو ہم نے آج رنگل پہ کنڈکٹ کیا۔ اس سلسلے میں سیلف ہیلپ گروپ یہاں پر ہم نے جو بلائے تھے ان کو ہم نے ریگارڈنگ پائپ واٹر ٹرین کیا کہ ہاؤ ٹو کہ اس میں اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، کیسے یہ ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے، اس میں کتنا محنت لگتی ہے اس کو ٹریٹ کرنے میں۔ سو
जब ये घर जाएं, बिकॉज वुमेन्स आर द मेन पर्सन जो ये वाटर यूज़ करते हैं, तो हाउ टू दे विल यूज़ इट एफिशिएंटली यूज़ करेंगे इसको आइंदा, एंड दे विल स्प्रेड दिस मैसेज टू अदर पर्सन कि हमें किस तरह से पानी का सही इस्तेमाल करना चाहिए, एंड रिगार्डिंग प्लीज़ टेस्ट करना चाहिए कि हम कैसे कि ये क्वालिटी वाटर चेक करेंगे, कि इनके टेस्ट किट्स हमें दिए हैं कि हाउ वी कैन चेक द क्वालिटी ऑफ वाटर, ताकि हम साफ़ और शफा पानी पिए। कैंप में शरीक हुए खवातीन ने पानी को साफ करके ही सही ढंग से इस्तेमाल करने के बारे में माहिरीन से जानकारी हासिल की। इन्हें इस मौके पर घरों में पानी की जांच करने की खातिर मुख्तलिफ टेस्ट किट्स भी फराहम किए गए। प्रोग्राम में शरीक खवातीन ने भी माहिरीन के सामने अपने ख्यालात का इजहार किया। हमें यहाँ पे अवेयर किया जाता है वुमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर वुमेन, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ ही वुमेन ही पानी यूज़ करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे अवेयर किया जाता है कि पानी अच्छे से इस्तेमाल करो, पानी ज़ाया मत करो, क्योंकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है हमें उनका भी सोचना है कि वो भी कैसे साफ़ पानी से मुतासर हो, इसलिए हमें यहाँ पे अवेयर किया जाता है कि पानी अच्छे से इस्तेमाल करो, इसमें कितनी इसमें कितना लगता है। इस प्रोग्राम का मकसद खवातीन को ही पानी का इस्तेमाल, इसकी जांच और सफाई के बारे में जानकारी फराहम करना इसलिए था क्योंकि खवातीन ही सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करती है और इन्हीं से बाकी लोगों तक पानी की जानकारी बआसानी पहुंच सकती है। और हमें यहाँ पे दिखाया गया कि हम कैसे वाटर को प्योर कर सकते हैं, उसमें कितनी मेहनत लगती है हमें प्योरिफिकेशन करने में, ये कैसे फिर हमारे घर में आ जाता है प्योर होके, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसमें बहुत ही सारे स्टेप्स हैं टू क्लीन वाटर। हमें ये भी बताया गया है कि मतलब हम कैसे अपने वाटर को प्योर करते हैं। हम एज अ मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, हम जैसे मानो कि हम 10 है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, तो अब आगे जाके मैं और 10 को बता सकती हूँ, इससे हमें अवेयरनेस मिलती है। जब हम अवेयर होंगे कि वाटर को कैसे हम प्योर करते हैं, यहाँ पे हमें एक किट भी दिया गया है, उससे हमें मंथली हम देख सकते हैं कि हमारा वाटर प्योर है या इम्प्योर है। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम क्या बच्चे ज़्यादातर या जो पीपल है ज़्यादा फॉल सिक नहीं होंगे, इससे हमें ये पता चलता है। जल जीवन दिवाली कैंपेन दरअसल वजारती हाउसिंग एंड अर्बन कैंपेन ने अमृत और जल शक्ति महकमा के आपसी इश्तिराक से चलाया जा रहा है। इसके तहत पानी को शफाफ बनाने में मुख्तलिफ मराहल और लवाजमात के बारे में मुख्तलिफ इलाकों और मराकज़ पर जानकारी कैंपों का इनकाद किया जाता है। ये जो जल दिवाली कैंपेन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इनिशिएटिव लिया है इन कोलैबोरेशन विद अमृत, न्यूलम और PHE। पर्पज़ इसका यही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हमने इनवाइट किया था, इनको यहाँ पे लाया उनको, फिर उनको वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो यहाँ पे है उनको हमने दिखाया कि कैसे हम ये वाटर जो है ये जो पीने का पानी है कैसे हम साफ़ इसको करते हैं, इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, जैसे एलम हमने इनको दिखाया, क्लोरिनेशन हमने दिखाया इनको, ये तो हमने इनको यही दिखाया कि कैसे ये ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें कितना एक्सर्शन लगती है, कितने एफर्ट लगती है, कितना फाइनेंस लगता है, और फिर भी हम उसका फिर यूज़ अच्छे से नहीं करते हैं। मकसद यही है कि एफिशिएंट यूज़ कैसे हम पानी का करें, जुडिशियस यूज़ कैसे करें पानी का। जल जीवन मिशन की तेज़ रफ्तारी और अब सारिफीन की आगाही के बारे में मुफीद प्रोग्रामों और नई स्कीमों से उम्मीद की जाती है कि मुस्तकबिल करीब में कश्मीर के हर घर में नल से पीने लायक शफाफ पानी फराहम होगा। हबक श्रीनगर की चंद लड़कियों ने अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप कायम किया है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के दफ्तर के बाहर अपना खुद का एक फूड कैंटीन शुरू किया है और यहाँ वो अपने लिए बेहतर रोजगार कमाने के अलावा दूसरों को भी इसकी तरगीब दे रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये कैंटीन श्रीनगर के मसरूफ तरीन सरकारी दफ्तर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सहन में कायम किया गया है। इसको चलाने वाली हबक श्रीनगर की चंद लड़कियां हैं जिन्होंने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप तश्कील देकर NRLM से मुख्तलिफ पकवानों की तरबियत हासिल की। गुलशना इस ग्रुप की एक मेंबर है। इनके मुताबिक इन्होंने तालीम हासिल करके घर में बेकार रहने के बजाय कुछ नया और अपनी पसंद का करने को तरजीह दी। यूं इन्होंने अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप तश्कील दिया। यहाँ पर जो भी मतलब हुनर है औरतों में वो तो ज़्यादा पर दिखता नहीं है, जैसे कि हम कश्मीर में तो बहुत हुनर है, जैसे क्राफ्ट में या चाहे जो भी होगा
सेल्स करते हैं, औरतें बहुत मेहनत करती है तो भी, बट उनका जो रेस्पेक्ट होता है फैमिली में वो उतना नहीं होता है कि जितना होना चाहिए. उनको यही बोलते हैं कि यह घर करित काम करा तो बे क्या मन आसान कम, बट ये छुन आज मतलब मे छुन बासान यूत तह आज मतलब सोचन हर अकिस पन पन आसान सेल्फ रेस्पेक्ट, हर कह अगर ये कह सो हेक हर कह करित काम. इनके मुताबिक इन्होंने इस काम में महकमा की मदद तलब की तो इन्हें तरबियत, रहबरी और माली मदद के अलावा हर मुमकिन मदद फराहम हुई. इनके कैंटीन में खाने पीने की अशिया तैयार होती है. इस कैंटीन को कायम हुए बहुत कम अरसा हुआ है और यहाँ अक्सर लोगों का तांता बंधा रहता है. ये सब देखकर गुलशना और उनका ग्रुप काफ़ी खुश और मुतमईन हैं, साथ ही वो इंतज़ामिया के शुक्रगुजार भी हैं. NRLM में हमें कोर्स करवाया IHM में, तो फूड में हमने किया है 3 कोर्स, जैसे कि पहले हमने किया है फिशेस में, दूसरा हमने किया है चिकन में और तीसरा हमने किया है मिलेट में, जो कि मिलेट है, मिलेट यूनिट. यहाँ पर भी जो हमने डाला है आप देख रहे हो, यहाँ पर मिलेट हब है, तो फिर हम मिलेट का भी सारा कुछ कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, तो बहुत अच्छा है. पहले हमें ट्रेनिंग करवाई, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई. NRLM ने जितना भी पैसा आया उसमें हमें लगा वो सारा कुछ NRLM ने ही करवाया. तो फिर उन्होंने जब हमें ट्रेनिंग दी, ब्रेन में मतलब ये डाला कि आप कर सकते हो, क्योंकि हमें उतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जो भी हम इसमें 12 लड़कियां हैं, हम इसमें सब पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं. अभी जो है इस टाइम अपना अपना घर चलाती है, घर वालों को हेल्प करती है. अगर उनकी हेल्प नहीं करेंगे कम से कम अपने लिए सेविंग कर पाती है. इस कैंटीन में चाय नोशी या खाने के लिए आने वाले लोग इन लड़कियों की इस पहल से काफ़ी खुश है और यहाँ मिलने वाली चीज़ों को चखने से खुद को रोक नहीं पाते हैं. वो इस पहल को काफ़ी खुशाइंद मानते हैं. तो हम यहाँ पर आते चाय पीते हैं, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव ले लिया है. आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ़ सुथरा माहौल है, सब यहाँ पर आ रहे हैं और लंच भी करते हैं. यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, टी है, बिरयानी है, कोई लंच भी अब हर एक चीज़ अवेलेबल यहाँ पर है. और सबसे बड़ी बात जो है, लड़कियों ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव ले लिया है. एक ये बात जा रही है वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ, जो कि काफ़ी हौसलामंद है. उन लड़कियों के लिए जो घर में बैठी हैं, उनको चाहिए कि वो सामने आए, जैसे ये हमारी बहनें सामने आई हैं, अपना एक उन्होंने हुनर पेश किया है. यहाँ पे बेस्ट टेस्ट देती है यहाँ पर ये डिशेज इनके जो बनाए हुए हैं. तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनको भी ये अपील करता हूँ, जो घर में जो लड़कियाँ बैठी हैं वो कम से कम आएँ, अपने आउटलेट्स भी बाहर लगाएं. और गवर्नमेंट ने जो अच्छा इनिशिएटिव ले लिया है, मुझे लगता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये सब होना चाहिए. मुतालिका महकमा की तरफ से NRLM स्कीम को मुतारिफ करने का मकसद बेरोजगारों को तरबियत याफ्ता बनाकर इन्हें मुख्तलिफ हुनर और मुख्तलिफ शोबों में खुद का काम शुरू करवाना है. साथ ही इन्हें मरकजी सरकार की बेहद मुफीद स्कीमों से फ़ायदा दिलाना भी महकमा की तरजीहात में शामिल है. महकमा की तरफ से होटल मैनेजमेंट के साथ मिलकर मुख्तलिफ सेल्फ हेल्प ग्रुपों को माइलेट फूड की तरबियत दी जाती है, ताकि वो बाद में किसी भी जगह अपना खुद का कैंटीन या रेस्टोरेंट कायम कर सके. 2023 is concerned, this has been declared as इंटरनेशनल मिलेट ईयर. और इसमें इस ज़मन में हमने इनको जो हमने लड़कियां आइडेंटिफाई की अक्रॉस द कश्मीर डिवीज़न, जिसमें हमारी अराउंड अबाउट 50 लड़कियों का ग्रुप था जिनको हमने ट्रेनिंग दी और वो अपना एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रही हैं. इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहा, दैट वाज इन G20, जो हमारे डेलीगेट्स आए थे अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़. SKICC में इन्होंने अपना एक स्टॉल लगाया था और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा. और जहाँ पे उन्होंने मिलेट्स, जो मिलेट फूड है उसकी अच्छी खासी एग्जीबिशन हुई है. उसी ज़िम्मन में एक इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन में डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर, उन्होंने एक स्पेस प्रोवाइड की है जहाँ पे इन लड़कियों ने जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रही हैं, इन्होंने एक अपना कैंटीन एस्टेब्लिश किया है, जो आपने देखा कि उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा है. श्रीनगर में कायम ये कैंटीन और इसको चलाने वाली लड़कियां ऐसे उन तमाम तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए सीख भी है और मशाल राह भी है, जो बासलाहियत होने के बावजूद सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों से इस्तिफादा नहीं करते हैं और खुद को लाचार तस्वुर करते हैं. मुख्तलिफ वजूहात के सबब गुज़श्ता कई बरसों के दौरान ख़त्म हो रही ज़ाफ़रान की सन्नत को नए सिरे से
बहाल करने के लिए मुतारिफ किया गया होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम ज़मींदारों के लिए एक तोहफे की शक्ल में मुतारिफ किया गया, क्योंकि इससे खेतों में जो नए तजुर्बात किए गए उनसे रवां बरस फसल भरपूर हासिल हो रही है। एक रिपोर्ट। पांपोर में ज़ैफ़रान के खेतों में बीज और पानी की कमी से गुज़श्ता कई बरसों के दौरान पैदावार में काफ़ी कमी हुई। इस सूरत-हाल को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने सैफ्रॉन मिशन के साथ होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत यहां नए बीज लगाए। इलावाज़ी खराब और कम पैदावार की सलाहियत वाले बीज को भी तब्दील किया गया, जिसके सबब रवां बरस जमींदारों को भरपूर फसल हासिल हुई। इस सब से यहां काम कर रहे जमींदारों की मायूसी खुशी में तब्दील हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जैसे उन्होंने एक मिशन दिया था, नेशनल सैफ्रॉन मिशन, 20,000 रुपये उसमें हमें एक फार्मर को इंसेंटिव मिला है। वैसे भी कुछ तवक्को और भी हमें, चाहे वो हमें मार्केटिंग रिलेटेड है या चाहे किसी दूसरे इरिगेशन की फसल की रिलेटेड, या और भी कई तवक्को है कि जो सैफ्रॉन को रिवाइज कर सकते, सैफ्रॉन को डेवलप कर सकते, ऐसे कुछ तवक्को है सेंट्रल गवर्नमेंट पे हमें। तो उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा ताउन देंगे यहाँ की फार्मर को, यहाँ की फार्मर कम्युनिटी को। जितने भी हमें इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को जितने भी चाहे इसको प्रोजेक्ट स्कीम्स लॉन्च करना है, बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो सैफ्रॉन ये हमारा खाली कश्मीर का हेरिटेज क्रॉप नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का हेरिटेज क्रॉप है। हमें इस हेरिटेज क्रॉप को बनाना है और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स हमें लॉन्च करना है। मैं एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ गवर्नमेंट का कि जो हमें वक्तन फवक्तन इसमें मदद कर रहा है। जमींदारों के मुताबिक खेतों में नए बीज लगाने और नए तजुर्बात से गुज़िश्ता कई बरसों के मुकाबले में फसल काफ़ी ज़्यादा निकली है, जिससे इनकी रोज़ी और ज़रिए आमदन में भी इजाफा हुआ है, जबकि बरवक्त बारिश बरसने से भी काफ़ी मदद मिली है। मुकामी लोग सरकार के ममनून मशकूर हैं। पहले यहाँ पे थोड़ा सा मायूस देखने को मिल रहा था, लेकिन जब अल्लाह ताला की रहमत इस ज़मीन पे पड़ी तो नीचे से भी रहमत फिर जब शुरू हुई, शुक्र अल्लाह का लाख लाख शुक्र मुझे लगा है 10 साल के बाद ऐसी प्रोडक्शन आई है। यहाँ खाली हमारे एरिया को ही नहीं, पूरे अगर आप विलेज को देखेंगे, जितने भी विलेज है पांपोरा के अंदर, चाहे वो चंदारा है, लतपोरा है, शामबुरा, पातलबाग, आलचूबाग, जितने भी गाँव है, सबसे ज़्यादा अगर किसी गाँव को प्रोडक्शन निकली है वो है चंदारा। आपको पता ही है, आपने तो देखा ही होगा। लेकिन वो हम वहीं से अगर हम अपनी घर की में बात करूं तो शुक्र अल्लाह का, तो पिछले 2 सालों से कहीं गुना ज़्यादा हमें फसल निकला है, यानी कि डबल प्रोडक्शन निकली है। बहुत ज़्यादा खुश हैं हम। आज ये भी देखने को मिला है बहुत सालों के बाद, सुबह जब हम फूल निकलने थे फूल उठाने के लिए खेत पर, तो खाना भी आजकल हम साथ ही उठाते थे। तो ऐसे कौशिकपुर बोडपुर वैसे हमने 2 बार उठाया है, जिसको कहते हैं हम बोडपुर खल को क्यों यूस बुडर पे बात ये क्या वायर है का यूशना कुछ ऐसे चीज़ जो ना मतलब बहुत सालों के बाद देखने को मिला है। एक फ्लैश निकल रहा था ये फूलों का, बड़ा अच्छा लगा है। मुकामी जमींदारों के मुताबिक महकमा की कोशिशों और ताउन के सबब फसल भरपूर निकलने से यहाँ के दुकानदारों और ज़ैफ़रान फरोख्त करने वालों के काम में भी 4 चांद लग गए हैं, क्योंकि ज़ैफ़रान के खेतों को देखकर मुल्की व गैर मुल्की सयाह यहाँ आ रहे हैं और यहाँ के मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होने के अलावा ज़ैफ़रान खरीदते भी हैं, जो इलाके की मईशत के लिए काफ़ी खुशाइंद है। सठा खुशगुजार खुश दिली सान पोश तुलान क्या खुदायन बरकत कर्म तो इंशाल्लाह रहमान तुल पोश तो तुलान तनकस ये नबर पे टूरिस्ट तम नज़ार तुलान सठा असल खुश गसान तम फोटो तुलान ये नज़ार तुलान नेशनल हाईवे पे वनकस नज़दीक। महकमा की जानिब से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कश्मीर और सैफ्रॉन रिसर्च सेंटर पांपोर में कई नए तजुर्बात हुए, इस मकसद के लिए कि ज़ैफ़रान के बीज को देर पा बनाया जा सके। मकसद यही था कि इससे पैदावार में इजाफा होगा और बाद में GI टैगिंग से कश्मीरी ज़ैफ़रान की पहचान पूरी दुनिया में बहाल हो सके। महकमा के मुताबिक ज़मींदारों के ताउन से ज़ैफ़रान की सन्नत को तरक्की की बुलंदियों तक ले जाने की खातिर लगातार नए तजुर्बात और नई स्कीमें मुतारिफ करने का सिलसिला जारी रहेगा। इस साल ये बम्पर क्रॉप जो है वो देखने को मिली
और इसके लिए इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टीम डिवाइस की थी कि हम क्रॉप की असेसमेंट करेंगे। वो लोग भी वहाँ से आए। उसके बाद इंटरनल फाइनेंशियल कमिश्नर जो रेवेन्यू थे उनके लोग भी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों ने भी मिल के जो हमारे आदाद व शुमार अभी हम कंसोलिडेट उसको तभी करेंगे कि जिस वक्त जो मुंतखब जगह हैं वहाँ से क्रॉप कट जो है वो पूरा हो जाएगा। और लेकिन जो टेंटेटिव हमारे एस्टिमेट्स हैं कि पिछले सालों की मकदार में इस साल जो है अच्छे तरीके से सैफरान के जो फूल हैं उन लोगों को मिले। और इस साल जो लोगों का फ्लो था, चाहे वो टूरिस्ट के लिहाज से था, चाहे IIKSTC के लिहाज से था, इस साल देखने से बहुत ज़्यादा डिग्निटीज़ भी वहाँ पे लोग आ गए। उन्होंने देखा कि ये जो हेरिटेज क्रॉप कश्मीर की है, इसको किस तरीके से कुदरत ने इस इलाके को इस ज़ख़ीरे से सांचा है। और हमारी भरपूर कोशिश रहेगी कि किसानों के साथ मिल के इस इंडस्ट्री को किस तरीके से और रिवाइवल किया जाए, ताकि आने वाले वक्तों में जो हमारा फार्मर है वो एंटरप्रेन्योर भी बने और नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट की जो है वो GI टैग लेके उसकी मार्केटिंग अच्छे तरीके से कर पाए। साल रवा में भरपूर फसल हासिल होने और महकमे की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी से कश्मीर में ज़ाफ़रान उगाने वाले जमींदार काफी मुतमईन हैं। उम्मीद है कि ये सनत माजी की तरह दोबारा कश्मीर की पहचान बनने के अलावा इलाके के लोगों के कारोबार और आमदनी का अहम तरीन वसीला बनेगा। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम नई मंजिलें का आज का शुमारा इख्ताम को पहुंचता है। हमें अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।